नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे बच्चों का जो स्टडी रूम है उसे आप कैसे बनाएं। आप सभी मुझसे सवाल करते हैं कि मैम स्टडी रूम बनवाना है, प्लीज़ आप ऐसे तरीके बताइए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चा बैठ रहा है या किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो हम क्या करें जिससे कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए, अगर आप बच्चे का रूम सेपरेट बनवाना चाहते हैं तो आज मैं उसका भी तरीका बताऊंगी, या आप अपने साथ बनवाना चाहते हैं या अपने साथ ही अपने रूम में ही बच्चे को रखना चाहते हैं तो वो दोनों तरीके आप कोई भी तरीका मेरा फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम बच्चे का सेपरेट रूम चाह रहे हैं। सेपरेट रूम यानी सेपरेट वॉल, सेपरेट कलर्स। तो वो सारी ट्रिक्स जो बच्चे को सपोर्ट करेंगी, जो उसको सिटिंग देने में लंबे समय तक बैठाएंगी, क्योंकि अगर स्टडी रूम आप बच्चे का बनवाते हैं तो आजकल का थोड़ा फास्ट ज़माना है तो कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर हमारा राहु केतु इन ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इक्विपमेंट्स वहाँ लगा रहे हैं तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज भी हम वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आज उन सभी पॉइंट्स पे बात करूँगी किस तरीके से आप रूम बनवाएं। देखिए, यदि मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाऊं तो यहाँ बच्चे जो स्टडी है वो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह को बहुत रिप्रेजेंट करती है। बच्चों को ये दो ग्रह बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो वो सोच सकते हैं, वो उन चीज़ों को कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। जब आप स्टडी रूम बनवा रहे हैं बच्चे का तो इन दोनों ग्रहों से मिलते हुए कलर्स का इस्तेमाल उसके रूम में कीजिए। बहुत ज़्यादा स्टडी रूम में ब्राइट कलर्स मत रखिए, लाइट येलो का इस्तेमाल कीजिए। आप वाइट कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या यदि आपने अपने बच्चे की ग्रह नक्शे, उसकी जन्म पत्री किसी एस्ट्रोलॉजर या हम जैसे एस्ट्रोलॉजर को दिखा रखी है, तब हम बताएंगे तो पर्टिकुलर उस चीज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर नहीं दिखाई है तो आप इस जो दो मैंने कलर्स बताए हैं इनसे मिलते जुलतों का आप इस्तेमाल कीजिए। अब जो स्टडी टेबल है जिस पे बच्चा आपका बैठ रहा है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए। कोशिश कीजिए या तो जिस दिशा की तरफ सूरज उगता है उस तरफ की फेसिंग हो बच्चे की, या वो आपके बच्चे की फेसिंग किधर हो जहाँ पे उत्तर दिशा की तरफ। ये दो दिशा आप बच्चे के अंदर फेरेबल रहती हैं, उनके हिसाब बच्चे के हिसाब से होती हैं, तो उसके हिसाब से काम करती हैं। यानी फेसिंग नहीं, आपका बच्चा मान लीजिए ये मेरे सामने की जहाँ सूरज उग रहा दिशा, तो मेरी फेसिंग इस तरफ होगी, इस हिसाब से रखिए। जो उसकी टेबल है वो लकड़ी की होनी चाहिए। मैं ज़्यादातर बच्चों की टेबल चेयर्स को लकड़ी की होने के लिए सलाह देती हूँ। अच्छे से गद्दी लगवाइए, कंफर्टेबल बनवाइए, मजबूत बनवाइए, इनका ध्यान दीजिए। पैसा लगा के अच्छी टेबल चेयर बनवाइए पर मजबूत बनवाइए। जो आजकल की टेबल चेयर आ जाती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। सेकेंड थी, कुछ बच्चे आपका जो पलंग है उस पर बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो वहाँ चौकी का इस्तेमाल कीजिए जो लकड़ी की होती है। आपने देखा होगा पूजा में हम लोग चौकी का इस्तेमाल करते हैं, चाकोर होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। वो चौकी या तो आप बच्चे के हिसाब से प्रॉपर चाकोर बनवाइए और उसको दीजिए। इससे जो दोष होते हैं पलंग पे जो बैठ के बच्चा पढ़ता है उसके वो दोष खत्म हो जाते हैं। तो चौकी पे यदि बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप चौकी का इस्तेमाल कीजिए। कलर जो वुड कलर है आप वही रहने दीजिए, ज़्यादा उसमें ब्राइट कलर मत डालिए, या बच्चे के हिसाब से उसके राशि के हिसाब से वहाँ कलर का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बच्चे को जब सिटिंग देनी है तो आप लोग क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर ही सारी किताबें बैग रखने की जगह बनवा देते हैं। बच्चे के सर के ऊपर हर जगह मत बनवाइए। जो उसकी बॉक्स बनवा रहे हैं थोड़ा सा बच्चे का जो बॉक्स है वो दूर हो उससे, सर पे बोझ ना हो कि उसे जब बैठे तो उसे लगे कि सारा बुक्स का जितना बोझ है उसके सर पर आ गया। तो इस चीज का भी आपको वहां ध्यान रखना है। अब हम लाइट की बात करते हैं। बच्चे के रूम में लाइट, फैन हमेशा प्रॉपर सिचुएशन में होनी चाहिए। लाइट आजकल जब आप टेबल बनवाते हैं बच्चों की तो वो इस हिसाब से टेबल बनवाते हैं कि टेबल के पीछे ऐसे लकड़ी लगा देते हैं, उसके पीछे लाइट लगाते हैं जिसका रिफ्लेक्शन उसकी आंख पे नहीं आता लेकिन सीधा उसकी बुक्स पे आता है। वो आजकल आप देखिएगा जब आप किसी से जानकार से आप बनवाएंगे टेबल तो वो टेबल बनाएगा,
टेबल के ऊपर एक, जैसे आपकी टेबल यहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद यहाँ पे वो लाइट अंदर लगा देता है, जो एलईडी लाइट होती है, वो सीधा उसकी जो टेबल है उस पर, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा सामने ही बिल्कुल बॉक्स तैयार करेगा। तो बच्चे के सर पे नहीं होगा, बच्चे के सामने होगा, उसे खोलेगा, वहां से बुक निकालेगा, रखेगा और सामने पूरी उसकी टेबल तैयार है। तो लाइट उसके सामने है लेकिन उसको दिख नहीं रही और पूरी उसको फोकस दे रही है, कि लाइट का भी उसकी स्टडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर लाइट आपके बस सामने से, साइड से, इधर उधर से आ रही है तो आए, लेकिन जो फैन है उससे परछाई ब्लॉकेज ना हो। प्रॉपर बच्चे के कमरे में लाइट होनी चाहिए, जो लाइट आपकी दूधिया लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, उसका आप इस्तेमाल करें। डल लाइट, पीली लाइट, डेकोरेटिव लाइट प्लीज बच्चे के रूम में डालें। आप शौकिया लगवाएं, बस स्टडी टेबल पे नॉर्मल एलईडी जो व्हाइट लाइट होती है उनका इस्तेमाल करें, चाहे वो एलईडी हो आपकी। अब आगे और चलते हैं। बच्चे की टेबल हमेशा वुड की होनी चाहिए, कोई और टेबल का आप इस्तेमाल ना करें। बच्चों को याद करने में, बच्चों को सोचने में दिक्कत होती है तो जज अटेंशन, इसका इस्तेमाल करें। ये स्विच वर्ड का इस्तेमाल करें, नीचे भी आ रहा होगा जज अटेंशन। जो बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जल्दी से याद नहीं रख पाते हैं, वो इस स्विच वर्ड का बच्चों इस्तेमाल करो। इससे तुम देखोगे तुम्हारा जो वोकैबुलरी, तुम्हारे जो बोलने का तरीका, तुम्हारे याद करने का तरीका एकदम से चेंज हो जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एक मुकाम चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, अगर वाकई में आपको लगता है बच्चों, तो आज मैं तुम्हें एक और स्विच वर्ड दे रही हूँ, दैट इज गोल्डन सनशाइन जज अटेंशन। गोल्डन सनशाइन जज अटेंशन, इस स्विच वर्ड को आप लोग इस्तेमाल करिए, डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए। सिर्फ आपको याद करना है, या आप लिखकर अपनी टेबल पे पेस्ट कर दीजिए सामने, या नीचे आप रखते हैं नीचे। और सिर्फ जब स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्टडी, तो आपको क्या बोलना है, गोल्डन अटेंशन सनशाइन, जैसे आ रहा है लिखा हुआ। सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि आपकी उस आपकी सोच पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आप जो चाह रहे हैं, उस जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में आपको एक स्ट्रेंथ देगी। आपको आपका लेवल पता चलेगा, आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। ये सारी चीजें बातें होंगी। पर्दे बच्चों के कमरे में व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें, फ्लोरा प्रिंट का इस्तेमाल करें। बच्चों का रूम ऐसा होना चाहिए कि उन्हें देख के बहुत खुशी महसूस हो। डल कलर्स प्लीज, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल डल कलर ना इस्तेमाल करें। फ्लोरा प्रिंट के आप अच्छे सुंदर, इसमें रेड फूल बने, येलो फूल बने, ऐसे इस तरह के आप पर्दे लगाइए। या बच्चे को मान लीजिए लड़के हैं, उस हिसाब से उनको पसंद है, तो उस हिसाब से आप उनके अंदर कलर्स उनके लगाइए। जो कंप्यूटर टेबल है, कभी कभी उसके भी हमारे सामने कंप्यूटर टेबल रखते हैं, तो उसका बच्चों पे आजकल आप देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर भी पड़ता है। तो उस कंप्यूटर टेबल के साथ में आप बच्चे का जब भी आप करते हैं, तो वहाँ पे उसके पास आप वास्तु के हिसाब से एक कटोरी ले लीजिए, उसमें अदरक डाल के उसकी टेबल के आसपास रखिए। ये उसके जो वाइब्रेशंस है उन्हें भी रोकेगी, साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। तो 2-4 अदरक लीजिए, उससे रखिए और 2-4 में उससे थ्रो करके दूसरी रख दीजिए, या उसके नियर बाई एरिया में आप उसके स्टडी रूम में किसी थोड़ा सा दूर पर भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जो फिटकरी होती है वो भी आप रख सकते हैं, या आप जो सॉल्ट होता है, साबुत नमक, उसको भी उसके कमरे में कहीं उठा के कोई प्लेस पे रख सकते हैं, जो उस कंप्यूटर की जो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्स है, उसको उस बच्चे को हार्म होने से, या उसकी जो दिक्कत बच्चे को आती है, आंखों का जल्दी चश्मा भरना, इन पर भी काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस को काटती रहती है। ये सारे वास्तु के उपाय आप टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों की स्टडी रूम में चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों की जो बुक्स हैं, उन्हें प्रॉपर उनके सेक्शन बनाइए। वो आप इसमें बैठिए, और ये नहीं कि एकदम से बुक्स भरी हुई हैं, उनको पर्टिकुलर सेक्शंस में रखिए। पुरानी बुक्स को साफ रखना, या आप 2 साल 3 साल पुराना मटेरियल है उनके अलमारियों में भरा हुआ है बुक्स का, उनको प्रॉपर रखिए। कि बुक हमारी सरस्वती का स्वरूप हो गई, तो बुक्स को प्रॉपर हमें रखना पड़ेगा, तो उनका भी आप ध्यान रखिए। प्रॉपर उनकी जगह बनाइए। अगर आपको अलमीरा कम बनती है तो अलमीरा खरीदिए, जिसके अंदर सारी बुक्स उनके हिसाब से, एक सेक्शन के हिसाब से, छोटी बुक छोटी के हिसाब से, आपकी डिक्शनरीज, आपकी इंग्लिश बुक्स, मैथ, साइंस, उनके प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरीके से रखिए, सब एक में मैस ना हो। अगर नहीं होता तो किसी दिन आप निकालिए और रखिए। अब आपको चीज़ें हटानी है तो शनिवार का प्रयोग कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको आपके बच्चों के हिसाब से हटानी है, तो आपको थ्रो करनी है, तो शनिवार को उसको घर से बाहर निकालिए। तो ये आपकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव चीज़ें बच्चों के साथ
होंगी वो वहाँ पे चली जाएंगी। खाली पेन, बच्चे अक्सर खाली यूज़ करके उनके आप डेस्क खोलेंगे उससे पेन भरे होंगे, वो पेन वहाँ नहीं होने चाहिए। खाली पेंसिल, टूटे पेन प्लीज़ आप लोग ना रखें। ये भी आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी, आपकी वाइब्रेशंस को रोक कर रखती है। मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ वास्तु, ज्योतिष, रेखी के हिसाब से। अगर रेखी से जुड़ी हुई है मदर्स तो सेहिकी का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, जो बच्चों की वाइब्रेशंस को बढ़ा देगा, बच्चों को पॉजिटिव रखेगा और आपको भी उनसे मित्रता बढ़ाने में आप लोगों को भी सहायता देगा कि आप भी उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना शुरू करेंगे। तो ये हो गई रेखी की बात। मैं जितना हो सकता है अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ, आपकी मदद करती हूँ। इस प्रकार से आप उनकी स्टडी टेबल बनाइए। जब बेड पे पढ़ रहे हैं तो जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल कीजिए। अब पढ़ने के बाद बुक्स कॉपीज को हर जगह मत छोड़िए, प्रॉपर प्लेस बनाइए जहाँ पे आपको रखना है। टूटी पेन, टूटे रबर, टूटी पेंसिल, स्केल्स को प्लीज रिमूव कीजिए वहां से। यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी चीजें टूट जाती हैं फिर भी हम उनको यूज करते हैं तो उनको प्रॉपर रखिए। ये नहीं कि एक टूटा हुआ है वहीं टूटा पेन पड़ा है वहीं टूटी रबर, ये भी आपकी पॉजिटिविटी को रोकने में आपको बहुत हद तक मदद करती हैं। तो पॉजिटिविटी आपको चाहिए तो सारी चीजें वहां से हटाइए, रिमूव कीजिए। लाइट टेबल रखिए, प्रॉपर हर टेबल को अपनी जगह पे बना के रखिए। नोट्स आपको बनाने, प्रॉपर नोट्स बनाइए, पेस्ट कीजिए। नोट्स ओवर हो गए उन्हें हटाइए, रिमूव कीजिए सैटरडे के दिन और नए लगाइए। कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अपने घर में अपने बड़ों से प्राप्त की हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो और भी आचार्य लोग हमारे घर में रहे, मैंने उनसे प्राप्त करी है, वही मैं ज्ञान आप लोगों को देती हूँ। मेरा नाम, मेरे रेखी चैनल का नाम ही रेखी ज्ञान है। आप सभी उससे जुड़े हैं। आप सभी लोगों का और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।